तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे, मस्त, और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को लेकर बड़े चिंतित होंगे। तो आज मैं आपके सामने एमडी शाहनवाज एक दूसरा क्लास लेकर हाजिर, जिसका नाम है कलिमा की 3 किस्में। कलिमा की 3 किस्में। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में मेरे बच्चे आपको पढ़ाया गया था जमाने की 3 किस्में। जमाने की 3 किस्में, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज का जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत फायदा और कार आमद वीडियो है, जो आपको क्लास 10th एंड 12th और बाकी अदर एग्जाम में जो ग्रामर पूछा जाता है वो चीजें आपको इंशाल्लाह रोजाना एक के बाद डिग्री दिया जाएगा। तो इस वजह से आप मेरे प्यारे बच्चों एक एक करके इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होता है ग्रामर का, तो आप उसे खुसूसन देख लिया करें। और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट का जो वीडियो अपलोड किया जाता है आप उसे भी देख लें, आपको यहाँ से बड़ा फायदा होगा। और मैं कहता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में उर्दू ग्रामर में जर्रा बराबर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप मेरे साथ बने रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ कलिमा की 3 किस्में। कितने मेरे प्यारे बच्चों? तो कलिमा की 3 किस्में। कितनी किस्में कलिमा की? 3 किस्में हैं। तीनों किस्मों को एक एक करके आज हम लोग देखते हैं। नंबर 1 पे है मेरे प्यारे बच्चों इस्म। कलिमा कितनी किस्में? 3 किस्में। कितनी? 3। नंबर 1 पर क्या है? इस्म। इस्म कहते किसे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा शॉर्ट में मेरा पढ़ाने का तरीका अदर टीचर से आपको अलग मिलेगा। मैं शॉर्ट में बच्चों को पढ़ाता हूँ, किताबी भाषा में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, किताबी भाषा से हटकर। तो आप देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ लिखा हूँ, जिससे किसी शख्स, क्या लिखा है? जिससे किसी शख्स जगह या चीज का पता चले, है ना। जिससे किसी शख्स जगह या चीज का पता चले उसे इस्म कहते हैं। अगर आप इसी को हिंदी में बोल लें तो क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में कह लें तो इसी को नाउन कहते हैं। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हिंदी में संज्ञा कहते हैं। लेकिन उर्दू को इसी में इस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। अगर आप एक लैंग्वेज अच्छी तरीके से पढ़ लिए, चाहे वो हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे उर्दू, आप तीनों लैंग्वेज को आसानी के साथ समझ सकते हैं। बस सिर्फ जबान का जो है थोड़ा सा उलट और फेर है, लेकिन बातें वही रहती है। इस वजह से अगर आप इस्म की ये तारीफ अगर यहाँ पढ़ रहे हैं उर्दू में, तो आप हिंदी में भी यही मानिएगा कि हिंदी में भी इसकी तारीफ यही हो सकती है, बस जबान वहां पे अलग दिया जाता है ना। यहाँ जैसे लिखा है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज का पता चले, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां हिंदी में आपको दिया जाएगा, है ना, जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या, है ना, वस्तु का पता चले। क्या दिया जाएगा? वहां क्या रहेगा? जिससे किसी, है ना, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पता चले उसे आप संज्ञा, है ना, उसे संज्ञा का बोध होता है, उसे आप संज्ञा कहते हैं। लेकिन उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं? जिसे किसी शख्स, जगह या चीज का पता चले उसे इस्म कहते हैं। अब देखिए इस्म का जो है यहाँ मिसाल दिया गया है, जैसे, है ना, क्या दिया गया है? जैसे हामिद, जैसे शख्स। देखिए क्या है? जिससे किसी शख्स, तो शख्स में क्या आ गया? हामिद। शख्स में क्या आ गया? हामिद, यानी किसी का नाम होगा। और दूसरा क्या दिया? जगह। क्या दिया है? जगह। जगह जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, है ना, जोन सा भी जगह हो वो कोई जगह होना चाहिए। तो क्या शख्स का आ गया हामिद, जगह का आ गया पटना। अब कहता कोई चीज, चीज में तो कोई चीज आ सकता है। जैसे मैं मान लीजिए मैं एग्जाम्पल पर कलम लिख के रखा हूँ, क्या है? कलम, दवात, पेंसिल, बहुत सारी चीजें आ सकती है। और दूसरी बात आपको ये जान लेना चाहिए कि ऊपर से नीचे तक, यानी आसमान से लेकर जमीन तक इस दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं सब किस में काउंट होगा? सब इसम में काउंट होगा। किस में होगा? इसमें होगा। लेकिन अगर आप आगे जाएंगे तो आपको इसम का प्रकार मिलेगा। एक इसम मारिफा में छड़ जाता है, एक इसम नकीरा में छड़ जाता है, जिसे आप प्रॉपर नाउन के नाम से या कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं, या फिर हिंदी में आप उसे व्यक्तिवाचक या जातिवाचक के नाम से जानते हैं। इस वजह से आप लैंग्वेज एक पढ़ना है, लेकिन फोकस तीनों पे करना है आपको। तो यहाँ क्या कहा? जिससे किसी शख्स, जगह या चीज का पता चले तो उसे इस्म कहते हैं। जैसे हामिद, शख्स का नाम, जगह जैसे पटना, चीज जैसे कलम। इसके जगह कोई और भी दिया जा सकता है। जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछने का तरीका यह होता है, वह क्वेश्चन लिख देगा दर्ज झेल में से इस्म की पहचान करें। दर्ज झेल में इस्म की पहचान करें, या दर्ज झेल में इस्म कौन है आप उसकी निशानदेही करें। आप उसकी क्या करें? निशानदेही करें। इस तरह का दिया रहता है। तो आपको, है ना, घबराना नहीं है, बस आसानी के साथ पढ़ना है। तो समझ गए ना इसमें? चलिए नंबर 2 पे जाते हैं। नंबर 2 पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फेल। क्या है 2 पे? फेल। क्या है? फेल, जिसे आप हिंदी में कहते हैं क्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। और इंग्लिश में इसी फेल को हम वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। हिंदी में फेल को क्या बोलते हैं?
क्रिया, और इंग्लिश में इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, वर्ब। अब वर्ब कहते किसे हैं, तो देखिए तारीफ लिखी हुई यहाँ पे, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम। क्या है, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। क्या लिखा है, फेल, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो मेरे प्यारे बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, फेल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फेल बोलते हैं। अगर आप इसी को है ना हिंदी में पढ़ना चाहें तो आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिससे किसी कार्य का करना या होना मालूम हो, उसे आप क्या बोलते हैं, फेल, उसे क्रिया या उसे इंग्लिश में वर्ब कह लें। समझ गए ना, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे फेल कहते हैं। जैसे काम क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए पढ़ना, एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ, पढ़ना है, लिखना है, सोना है। इसी तरह आप दूसरा भी, पढ़ना, उठना, लिखना, सोना, है ना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सारी चीजें किस में काउंट किया जाएगा, तो फेल में किया जाएगा। किसमें, फेल में। तो फेल समझ में, मैं उम्मीद करता हूं कि फेल जो है आपको समझ में आ गया होगा। आप हिंदी में से क्या कहते हैं, फेल को क्रिया, और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो जिससे किसी कार्य का करना या होना मालूम हो उसे क्रिया कहते हैं, और उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। आप अगर इस तरह फेल की पहचान उसके आखिर में ना हो, उसके आखिर में क्या हो, ना। अगर आप कोई भी वर्ब ले लें, कोई भी क्रिया ले लें, तो मेरे प्यारे बच्चों उसके लास्ट में आपको ना मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ना। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, हंसना, खेलना, कूदना, अगर आप कुछ भी ले लें तो आपको वहां पर ना मिलेगा। क्या मिलेगा, ना। अब बोर्ड एग्जाम में बात रही इसका क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि दर्ज झेल में से फेल की पहचानदेही करें। दर्ज झेल में फेल की निशानदेही करें, या फेल की पहचानदेही करें, या फिर देखिए दर्ज झेल में फेल कौन सा है। तो ऑप्शन में आपका ए में दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए लिखना, बी में दिया रहेगा पहाड़, सी में दिया देगा कलम, है ना, डी में दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। आप देख लीजिएगा जिसके लास्ट में ना हो, क्या हो, जिसके लास्ट में ना हो, क्या हो, ना हो, बस आप आंख बंद करके उसमें टिक लगा लीजिएगा कि नहीं यही क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो समझ गए ना। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कह रहे कि जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे हम क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। जैसे आपको क्या बताए थे, पढ़ना, लिखना, सोना, है ना, उसकी आखिर की जो पहचान बताए, क्या बताए, ना बताए। क्या बताए, ना। तो जिस, अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम इस तरह का देती है, क्या कि दर्ज झेल में, है ना, फेल कौन है, या फिर दर्ज झेल में फेल की निशानदेही करें, है ना, इस तरह का क्वेश्चन देता है, तो आप याद रखिएगा एक ऑप्शन वहां पे जरूर देगा इसका, बाकी 3 आपको अलग देगा, है ना। जैसे मान लीजिए ए नंबर पे आपको दे दिया कलम, बी नंबर में दे दिया आपको लिखना, सी नंबर में दे दिया पहाड़, डी नंबर में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहचान क्या बताए, हम फेल की, ना। क्या बताए मेरे प्यारे बच्चों, ना बताए, ना, है, समझ रहे ना, ना बताए। फेल की पहचान क्या बताए, ना। तो देख लीजिएगा जिस, है ना, ऑप्शन पर ना रहेगा उसको आप टिक कर लीजिएगा, फेल। उसी को आप हिंदी में क्रिया करके पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में वर्ब पढ़िएगा। चलिए 3 नंबर पे जाते हैं। 3 नंबर पे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों हर्फ। क्या लिखा है, हर्फ, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटर, या फिर हिंदी में आप अक्षर कह लेते हैं ना, अक्षर कह लेते हैं, उसी को उर्दू में हम हर्फ बोलते हैं। तो हर्फ की तारीफ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हर्फ कहते किसे, कहता है कि हर्फ वो कलीमा है। क्या कहा, कि हर्फ वो कलीमा है जो किसी से मिले बगैर अपना माना ना बताए। क्या कह रहा है कि हर्फ वो कलीमा है जो किसी से मिले बगैर अपना माना ना बताए, उसको क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। अब देखिए इसका जो है एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिया गया है, ये बड़े अच्छे अंदाज में दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे आप क्या दिया है, जैसे मैं, से, पर। अब हम पूरे दिन बोलते रहे से, पर या मैं, आपको बात समझ में नहीं आएगी। इस वजह से यहाँ डिफिनेशन में यानी तारीफ में कहा है कि हर्फ वो कलीमा है जो किसी से मिले बगैर, जो किसी से मिले बगैर अपना माना ना बताए, अपना माना ना बताए। यानी आप अगर आप प्रीपोजिशन पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, है ना, प्रीपोजिशन आप पढ़े होंगे तो वहां इस तरह का जो है देखने को आपको मिला होगा। वहीं पे अगर ये आगे पीछे किसी से नहीं मिलेगा तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे दिन हम इसको बकते रहेंगे, बोलते रहेंगे मैं, से, पर, तो बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप अगर आप इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किताब टेबल पर है, किताब टेबल पर है, तो आगे क्या लगाए, किताब लगाए, टेबल पर, है ना, क्या लगाए, किताब टेबल पर है, तब जो है यहाँ पर का माना आपको समझ में आएगा, वरना फिर नहीं आगे। जैसे से, अब से बोलते रहे तो क्या समझ में आएगा, जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप से बोलेंगे, जैसे मैं पटना से दिल्ली जा रहा हूँ, मैं पटना से दिल्ली जा रहा हूँ। अब यहाँ से का माना समझ में आया कि नहीं, पटना से दिल्ली जा रहा हूँ, तो गोया किससे क्या काम किया, आगे और पीछे को जोड़ा, है ना, जुमले को, लफ्जों को जो है आपस में जोड़ा, उसके बाद फिर एक वाक्य बनाया, एक जुमला बनाया कि पटना से दिल्ली जा रहा है। अब जैसे मैं, अब मैं क्या,
में बोलेंगे तो समझ में आएगा। अगर ऐसे हम बोल लेंगे है ना कि कलम जो है कॉपी में है, कलम कहाँ है, कॉपी में है, कलम कहाँ है, कॉपी में है, तो में का माना यहाँ समझ में आ जाएगा। तो हर्फ उसके उसी को कहते हैं जो किसी से मिले बगैर, जो किसी से मिले बगैर अपना माना ना बताए तो उसको हर्फ कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये तीनों बातें आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा कि कलिमा की 3 किस्में, इस, फेल, हर्फ, इस, फेल, हर्फ। आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन इस तरह भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कलिमा की कितनी किस्में, कलिमा की कितनी किस्में है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये आपकी, कलिमा की कितनी किस्में, तो कलिमा की 3 किस्में, है ना। जब उसका ये ऐसे तारीफ लिखने को वहां नहीं बोलता है, बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन जो आपको दे दिया जाता है, जहां आप है ना ये उदाहरण में दिया जाता है एग्जाम्पल में, यही आपको देख करके टिक लगाना पड़ता है और वो मार्कशीट आपको भरना पड़ता है। तो इस वजह से आप ध्यान दीजिएगा। ये कलिमा की 3 किस्में हम लोग पढ़े हैं, इसमें फेल, हर्फ, बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर मैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ मिलता हूं। खुदा हाफिज।